हे विनर्स, क्या आप जानते हैं हमारे दिमाग की जो वेव्स हैं वो हमारी बॉडी और माइंड को कम्प्लीटली हील कर सकती हैं। और आज साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि ये ब्रेन वेव्स अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा, ये न सिर्फ आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को ख़त्म करती हैं बल्कि किसी भी तरह की इमोशनल पेन हो, फिजिकल पेन हो, डिजीजेस हों, उनको भी, मेंटल या फिजिकल चैलेंजेस को ख़त्म कर सकती है। पर कैसे और क्या है ब्रेन फ्रीक्वेंसीज का हिडन सीक्रेट, ये सब आज जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है क्योंकि ये आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। अब हमारे ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो एक किस्म से, एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम की तरह होती है। जो न्यूरॉन्स हैं वो बेसिकली हमारे ब्रेन के प्राइमरी सेल्स हैं, और वो सेल्स जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। और यही जो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं, जो भी विचार, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, कुछ भी हमारे पास चल रहा है, उसकी अपनी एक तरंग है, उसकी अपनी एक वेव है। इन्हीं को हम लोग ब्रेन वेव्स कहते हैं। तो यानी जो हमारा ब्रेन है ये एक इलेक्ट्रिकल ऑर्गन है जो लगातार कंटिन्यूसली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेव्स को जनरेट करता रहता है, जैसे बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। तो सबसे पहली ब्रेन वेव जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बीटा। बीटा एक ऐसी स्टेट है जहां पर हम अलर्ट रहते हैं, अवेक रहते हैं, हमारी थिंकिंग एबिलिटी पूरे चरम पर है, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो भी हैं उनको हम अच्छे से निभा पाते हैं, थिंकिंग में, ओवर थिंकिंग में। तो ये हाई बीटा में जाता जाएगा, यानी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हाई होती जाएंगी क्योंकि ब्रेन को अब ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो इसीलिए जो बीटा वेव है इसकी जो रेंज है ये 12 से लेकर के 30 के बीच में रहती है। जब हम थोड़ा सा रिलैक्स, यानी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, काम है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी से फोकस होकर के बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोअर बीटा में जाने लगते हैं, यानी 12 की रेंज की तरफ हम जाने लगते हैं। और जब हम 12 के लेवल से हम लोग नीचे जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल आता है अल्फा ब्रेन वेव का। अब ये जो अल्फा ब्रेन वेव है, जब हम इसमें टैप इन करते हैं तो हमारी बॉडी की हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। कुदरत ने ये व्यवस्था कर रखी है हमारे लिए। अब ये कैसे है, इसको साइंटिफिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर हम बात करेंगे कि अल्फा में हम लोग टैप इन कैसे करेंगे, उसके बाद हम लोग थीटा में टैप इन कैसे करेंगे, गामा में कैसे करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे ये सिस्टम काम कर रहा है। अब आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, प्राण ऊर्जा, हमारी हीलिंग एंड इननेट एबिलिटी जो हमको इस कुदरत ने दी है। अगर माइंड हमारा अनवांटेडली एक सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न में नहीं है, कभी बहुत तेज, कभी यहाँ की सोच, वहां की सोच, अब ये कर लिया, अब वो कर लिया, अब स्ट्रेस है, अब आगे क्या होगा, फ्यूचर एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है। कौन सी? मेंटल एनर्जी। साथ ही ये फिजिकल एनर्जी को भी ड्रेन करती है, क्योंकि आप नोट करेंगे कि जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपकी बॉडी भी लेथार्जी फील करेगी, क्योंकि ये एनर्जी सिर्फ आपकी मेंटल एनर्जी से यूज नहीं हो रही, आपकी फिजिकल एनर्जी भी यूज हो रही है और आपकी प्राणिक एनर्जी भी यूज हो रही है। तो अगर हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा एजिटेशन के मोड में है, थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्यूचर की चिंता, तो इसका मतलब ये हमारी ज्यादा एनर्जीज को यूज कर रहा है। अब ये एनर्जीज हमको चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए हीलिंग के लिए। हमारा शरीर अगर हील करना चाहे तो उसको हीलिंग के लिए ये हीलिंग एनर्जी, ये प्राणिक एनर्जी, प्राण वायु, प्राण ऊर्जा, इसको चाहिए है। लेकिन वो कौन यूटिलाइज कर रहा है? माइंड। तो अगर हमारी बॉडी को हील करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अगर वो एनर्जी है ही नहीं, वो माइंड की बकबक में इस्तेमाल होती जा रही है सारी की सारी, तो बॉडी हील कैसे करेगी? और ठीक यही आपने देखा होगा कि जब कोई भी इंसान बीमार होता है और अगर वो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर उसको एक अच्छा डॉक्टर होगा तो वो 2 सलाह जरूर देता है। पहला तो ये कि जितना हो सकता है इनको सोने दो, इनको नींद करने दो, इनको रेस्ट करने दो। क्यों? क्योंकि जब हम रेस्ट करेंगे, हम सोएंगे, तो उस टाइम पर हमारा माइंड रिलैक्स होगा और वो एनर्जीज हमारी बॉडी के लिए यूज होंगी, वो जो मेंटल और प्राणिक एनर्जीज हैं। ठीक वैसे ही दूसरी चीज डॉक्टर बोलेगा कि इनको जितना हो सकता है हल्का खाना दो, खिचड़ी दो, दलिया दो। क्यों? क्योंकि हम जब भी बीमार होते हैं और बहुत भारी खाना खाते हैं तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम तो वो खाने को पचाने में ही सारी एनर्जीज यूज कर लेता है। तो शरीर की हीलिंग के लिए एनर्जीज कहां बचेंगी? सारी एनर्जी बॉडी की वहां लग जाती है। इसलिए आपने नोट किया होगा, खाना खाने के बाद आलस आता है, सुस्ती आती है। क्यों आती है? क्योंकि इस टाइम पर बॉडी की सारी एनर्जीज उस डाइजेस्टिव ट्रैक को, डाइजेस्टिव सिस्टम को चाहिए। पहली नीड है हमारे शरीर की वो खाने को डाइजेस्ट करना, उससे एनर्जी बनाना और अपने आप को जिंदा रखना। तो इसलिए पूरी एनर्जी शरीर और मन वहां पर भेज देता है। ठीक वैसे ही जब हमारा माइंड एजिटेशन के मोड में है तो सारी एनर्जीज यहां पर कंज्यूम हो रही हैं। इसलिए आधा घंटा भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इंसान बिताता है ना, वो ड्रेन्ड फील करता है। ऐसे लगता है जैसे 4 दिन से खाना ना खाया हो, शरीर बिल्कुल लेथार्जी में आ जाता है, मन बिल्कुल बोझिल हो जाता है। कारण सारी ऊर्जा मन में जा रही है। अब आते हैं हम अल्फा ब्रेन वेव पर। जब हम उस मानसिक स्थिति में आते हैं जहां पर हमारा माइंड
बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ को यूज़ नहीं कर रहा। तो जब हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जिनसे हमारा माइंड स्लो डाउन होता है, तो हमारी ब्रेन की जो एनर्जीज़ हैं, मन की जो एनर्जीज़ हैं, मनोमय कोश से जो हमको प्राण ऊर्जा मिल रही थी, वो कम कंज्यूम होती है, वो हमारे शरीर के लिए अवेलेबल होती है। अब समझते ये हैं कि हम अल्फा ब्रेन वेव में जा कैसे सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। जितना हो सकता है विचारों को अपने पास से शांत किया जाए। और इसको करने के माइंडफुलनेस के यानी साक्षी के भाव में रहने के अलावा आप जो काम कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में उसको करने के अलावा 2-3 और बहुत खूबसूरत ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला तो है डीप ब्रीदिंग। जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप नोट करोगे ये हमारा एक कॉन्शियस एक्शन है। अदरवाइज जो हमारी ब्रेथ है वो हमारी अनकॉन्शियसली चल रही है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। छोटी सांस यहाँ से आती है, यहाँ चली जाती है, और हम उस सांस हम एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हैं भैया, दो काम कभी भी नहीं कर सकते हैं। आप देखना, जैसे मैं अभी आपको बोलता हूँ कि ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ये अपनी आंखों के और मेरे हाथ के बीच में जो खाली स्पेस है इसको देखने की कोशिश करो। क्या आपके पास कोई विचार आया इतनी देर में? गारंटी देता हूं नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि अब आपका जो माइंड है वो यहां फोकस कर रहा था। लेकिन अगर हमारी सांसें ऑटोमेटिकली चल रही हैं और हमारा ब्रेन कहां फोकस कर रहा है? कुछ और सोचने पे, पास्ट पे, थिंकिंग पे, इधर पे, उधर पे। लेकिन हमने जैसे ही अपनी सांसों का कंट्रोल अपने हाथ में लिया तो अब हमारा माइंड पूरा फोकस कर रहा है हमारी ब्रीदिंग पे। ब्रीदिंग पे फोकस करने से क्या हुआ? वो एक टाइम पे दो काम नहीं कर सकता, उसी टाइम पर वो थिंकिंग नहीं कर सकता। तो यानी हमारे पास वो जो ब्रेन की वेव्स हैं वो थिंकिंग ना होने के कारण, स्ट्रेस ना होने के कारण, एजिटेशन का मोड ना होने के कारण लोअर हुई। तो अगर आप 5 से 10 मिनट दिन में डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका क्या होता है? ब्रेन वेव्स रिलैक्स होती हैं, शांत होती हैं। इसीलिए मैं डीप ब्रीदिंग के इतनी ज़्यादा फेवर में हूँ। इतने भयंकर रिजल्ट्स मिलते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को जब वो बहुत सारी ब्रीदिंग पैटर्न्स को करते हैं। और साथ में क्या होता है इस डीप ब्रीदिंग से, जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे बॉडी को सेल्फ हीलिंग मोड में डालने वाले बहुत से कंपाउंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स रिलीज होने लगते हैं, जिसमें से एक है नाइट्रिक ऑक्साइड। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंप्रूव हो जाता है। हमारी बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट होने लगते हैं। और ये प्रूव किया जा चुका है कि बहुत सारे पैथोजेंस, वायरसेस, उनके ऊपर भी इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है जब ऑप्टिमम लेवल पर नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्रेन में और बॉडी में, सेल्स में रिलीज होता है। ये कब होता है? जब हम उस स्टेट में जाते हैं कि हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, अल्फा ब्रेन वेव की स्टेट में है। और एक और चीज, जब भी हमारी स्किन मॉर्निंग की सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी तो भी हमारी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करेगी। सुबह सुबह की जो सनलाइट है हमने उसको सोक किया, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज किया, क्योंकि वो जो यूवी रेज हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा तो बॉडी कॉर्टिसोल को ईट अप करना शुरू कर देगी। कॉर्टिसोल कम रिलीज होगा, जो कि सबसे बड़ा स्ट्रेस हार्मोन है। जो कि कॉर्टिसोल रेगुलरली रिलीज होता रहे तो यही हमको बहुत सारी बीमारियां देता है, क्रॉनिक इलनेसेस देने लगता है। सवाल ये आता है कि इन सभी बेनिफिट्स के लिए करें क्या? सबसे पहला तो मैंने बताया कि आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए 10 मिनट के लिए। दूसरा, आप वो विजुअलाइजेशंस कीजिए जो आपके माइंड को काम और रिलैक्सिंग इंपैक्ट दे सकें। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी विजुअलाइजेशंस अवेलेबल हैं। मैं बहुत सारी विजुअलाइजेशंस ऐसी बनाता रहता हूँ। हमारे इवेंट्स में बहुत सी ऐसी विजुअलाइजेशंस आपको मिलती रहती हैं। और अभी रिसेंटली मैंने एक फुल बॉडी हीलिंग विजुअलाइजेशन आपके लिए बनाया था। देखो उसके कमेंट्स पढ़ो, कितने लोगों ने उससे अपनी ज़िंदगी में चमत्कार किया, कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट उससे हासिल किया। तो अल्फा ब्रेन वेव तब आपकी उन तरंगों में आप जाओगे जब आपका माइंड बिल्कुल काम है, रिलैक्स्ड है। मैंने फर्स्ट वीडियो में, इस सीरीज़ के पहले वीडियो में बताया था, मंडला फिल कीजिए, वो ड्राइंग कीजिए, वो कलरिंग कीजिए, तो आप एकदम से जो है माइंड बिल्कुल मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता है, जिसको जेन मंक्स का मेडिटेशन कहा जाता है। ये वीडियो उसके ऊपर कंप्लीट बनाया था। आप दिन में कोशिश करेंगे कि आप कुछ समय उस अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में बिताएं। डीप ब्रीदिंग पर फोकस कीजिए, सुबह की सनलाइट को सोक कीजिए, विजुअलाइजेशंस कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, और आप देखेंगे ब्रेन वेव, अल्फा ब्रेन वेव लगातार दिन में बनी रहने लगेगी। इसके इम्पैक्ट, अभी तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा अगर मैंने इसकी बात की, इसके इम्पैक्ट आपके एचआरवी पर, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के ऊपर भी हैं, जो कि आज बहुत सी स्टडीज में प्रूव किया जा रहा है। और आपके हार्ट हेल्थ को बढ़िया करने के लिए एचआरवी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, जिसके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। हमें तो लगता है कि सिर्फ ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं या कोलेस्ट्रॉल है यही हार्ट कोर है, नहीं। आपका एचआरवी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है आपकी अल्फा ब्रेन वेव्स का। और जब हम सोने के मोड में होते हैं, यानी अभी हम नींद हमको आने वाली है और हम सो रहे हैं और गहरे हैं, कोई विचार नहीं चल रहे, बिल्कुल शांत सोने की अवस्था में, उस टाइम पर भी हम अल्फा ब्रेन वेव में होते हैं।
और ऐसा कहा जाता है अल्फा इज द ब्रिज बिटवीन बीटा एंड थीटा। बीटा यानी हम अवेक में हैं, थीटा मतलब जब हमारा बिल्कुल हम सो चुके हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड के द्वार खुल चुके हैं, अल्फा उसका ब्रिज है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सोने से पहले जब वो अल्फा ब्रेन वेव एक्टिवेट होती है, उस टाइम पर आप कुछ अच्छा सुनते हैं, आप उस टाइम पर कुछ अच्छी एफर्मेशंस करते हैं, अपने आप को कुछ पॉजिटिव बातें बोलते हैं, सेल्फ पॉजिटिव टॉक करते हैं, तो वो सीधा आपके सबकॉन्शियस में प्रवेश करती है, क्योंकि अल्फा वो ब्रिजिंग का काम कर देता है बीटा से थीटा में जाने के। तो सोने से पहले और उठने के बाद सबसे अच्छा समय है जब आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है। उस टाइम पर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, कुछ अच्छी अपने आप को सेल्फ टॉक दे रहे हैं पॉजिटिव, तो वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में जाकर के इम्पैक्ट डालती है। दूसरे लेवल पर अगर हम इससे भी गहरे जाते हैं तो हमारा ब्रेन वेव जो अल्फा में 8 से 12 के बीच में था, इसके बाद आती है थीटा ब्रेन वेव, जो कि 4 से 8 के बीच में ये ब्रेन वेव रहती है और गहरे में माइंड चला जाता है। इसको हम लोग डीप रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। ये डीप मेडिटेशन से या डीप विजुअलाइजेशन से, हिप्नोसिस की बहुत सारी प्रैक्टिसेस से ये एक्टिवेट होती है। और जब आप नींद में होते हैं तो उस टाइम पर नींद के 2 पार्ट्स होते हैं, एक रेम स्लीप, एक नॉन रेम स्लीप। नॉन रेम का मतलब होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रेम का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। ये हमको रेम स्लीप आती है रात को, जिस टाइम पे हम ड्रीम्स ले रहे हैं, जिस टाइम पर हमारी मेमोरी कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, रात को जो भी कुछ दिन में किया उसको प्रोसेस करके ब्रेन डंप कर रहा है, ये सब कुछ रेम स्लीप में होता है। तो जैसे ही हम वो रेम स्लीप में जाते हैं तो भी हमारी ब्रेन वेव्स जो हैं वो अल्फा से थीटा में शिफ्ट होने लगती हैं। यहां पर हमारा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोला जाता है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे टिश्यूज और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रिपेयर का काम करता है, उनको रीजेनरेट करने का काम करता है। और यहां पर इस ब्रेन वेव में हमारी डीएनए तक रिपेयर होने लगता है, हमारा जो सेल रीजेनरेशन है वो एक्सेलरेट होने लगता है। इसी लेवल पर हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ने लगती है। थीटा और थीटा हीलिंग बहुत बार आपने लोगों से सुना होगा। पहली बार मैंने जब डॉक्टर जो डिस्पेंजा से थीटा हीलिंग के बारे में सुना और फिर मैंने धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, इसकी विजुअलाइजेशंस करनी शुरू की, और फिर धीरे धीरे हमने अपनी विजुअलाइजेशंस डिजाइन करनी शुरू की। और हमारे ऑफलाइन रिट्रीट्स में पार्टिसिपेंट्स जो हैं थीटा हीलिंग जब करते हैं तो वो ये अनुभव करते हैं कि माइंड एक ऐसे लेवल पर चला गया वेयर देयर इज नो माइंड, जहां पर न माइंड था न बॉडी थी, कुछ एहसास नहीं था, सिर्फ ये ब्रेन वेव थी कि सब कुछ बहुत शांत है, बिल्कुल काम है, बिल्कुल रिलैक्स्ड है। और वहां पर बॉडी इतनी ज्यादा एनर्जी से भर जाती है कि वो किसी भी चैलेंज को हील कर सकती है। और ये थीटा की स्टेट को आप काफी हद तक अचीव कर सकते हो इस विजुअलाइजेशन से, जो कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया था। आप इसको करते हैं तभी ये बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी डिजीजेस को हील कर पा रहे हैं इस विजुअलाइजेशन से। और सिर्फ यूट्यूब पर नहीं बल्कि इसके अलावा लाखों लोगों की जिंदगी में ये वाला विजुअलाइजेशन, ये हीलिंग मेडिटेशन को लोगों ने यूज किया है अपने लिए और कई चीजों को हील किया है। तो अगर समय मिले और आपने इसको नहीं किया तो आज से इसको शुरू करो। 30 डेज का एक नियम बनाओ, एक सेट टाइम पर, सेट जगह पर, तो देखो चमत्कार होता है। और बहुत से लोगों को लगेगा यार मैं तो बिल्कुल ठीक, मुझे कोई डिजीज नहीं है, तो भी आप इसको करो, ये आपके लिए सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस बन जाएगा। इम्यूनिटी बूस्ट होगी इस विजुअलाइजेशन से, जरूर प्रैक्टिस कीजिए। डीएनए रिपेयर और सेल रीजनरेशन होने लगता है जब आप थीटा के लेवल पर जाते हो। कब जाते हो? जब माइंड और गहरी अवस्था में होता है, सोने की स्टेट में पहुंच जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेट आती है हमारी डेल्टा। डेल्टा ब्रेन वेव में हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसीज 0.5 से 4 के बीच में रहती है। ये वो स्टेट होती है जब हम बहुत गहरे मेडिटेटिव एक्सपीरियंस में होते हैं। ये वो स्टेट होती है जब हम बिल्कुल ऐसी डीप स्लीप की अवस्था में होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि एक इंसान अगर ऑप्टिमम लेवल पर डीप स्लीप लेता है तो उसकी बॉडी हील करने लगती है। तो शरीर का एहसास नहीं है, मन का एहसास नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई ड्रीम की स्टेट नहीं है, माइंड कोई काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल सोया हुआ है। बॉडी अपने ऑप्टिमम लेवल पर काम कर पाती है और बॉडी रीजेनरेट करने लगती है जब आप इस स्टेट में जाते हो। नींद में बहुत से लोग कहेंगे हम तो रोज जाते हैं फिर रोज सोते हैं। अरे भैया, सोते तो हम रोज हैं, लेकिन कुछ ही % लोग ऐसे होते हैं जो डीप स्लीप में जा पाते हैं। अदरवाइज तो सोते हुए भी विचार चलते रहते हैं, दिमाग इधर से उधर भागता रहता है, हम गहरी नींद में जा ही नहीं पाते। रेम स्लीप है, लाइट स्लीप है, लेकिन डीप स्लीप है ही नहीं। तो अगर डीप स्लीप नहीं है तो कैसे हम बॉडी का वो सिस्टम जो रीजनरेट करता है, रीस्टोर करता है, रिपेयर करता है, हील करता है, उसको एक्टिवेट कर पाएंगे? तो ये नींद में भी हम इस अवस्था में जा सकते हैं अगर हम सोने से पहले योग निद्रा करते हैं और गहरी नींद की हम प्रैक्टिस करते हैं उससे। दूसरा, हम अवेक स्टेट में जब हम एक ऐसा मेडिटेटिव एक्सपीरियंस लेते हैं जहां पर किसी मेडिटेशन में हम कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए बैठते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे के लिए। तो अगर आपने कुछ लंबे समय के लिए वो मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस की, आनापानसति योग एक बहुत खूबसूरत प्रैक्टिस आप कर सकते हैं जो कि आपको बहुत गहरे ध्यान में लेकर के जा सकता है। तो कम से कम 30 मिनट्स के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिसेस
आप कीजिए, या फिर वो गाइडेड विजुअलाइजेशंस जो आपको हिप्नोटिक कमांड्स देकर के इस स्टेट में लेकर के जा सकें कि आप अपनी डेल्टा ब्रेन वेव्स को एक्टिवेट कर सकें। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ब्रेन वेव जिसके बारे में हमने बात नहीं की है, वो है गामा ब्रेन वेव। अब जब भी हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हम उस डेल्टा ब्रेन वेव में तो जाते हैं जो बिल्कुल 0.5 से 4 के बीच में है, लेकिन जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो हम डेल्टा के बाद गामा में जाते हैं। अब गामा ब्रेन वेव जो है ये 0.5 से नीचे नहीं है, बल्कि ये इससे ऊपर जो थीटा है 4 से 8, उससे ऊपर जो अल्फा है 8 से 12, और उससे ऊपर जो बीटा है 12 से 30, उससे भी ऊपर है 30 से 100 के बीच में। अब आप कहोगे कि यार ये तो फिर ये हीलिंग की स्टेट कैसे हुई? ये जो गामा की स्टेट है ये एक सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न में आती है, यानी यहां पर ब्रेन वेव्स हैं तो बहुत तेज, लेकिन वो इतनी सिंक है, एक एक ब्रेन वेव दूसरी ब्रेन वेव के पैटर्न को फॉलो कर रही है, इतनी सिंक है कि वो यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन कर जाती हैं। जब भी हम मेडिटेटिव एक्सपीरियंस में जाते हैं, और हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट्स ऑफलाइन रिट्रीट्स में, नो दाई सेल्फ में जब आते हैं, जब वो इस ब्रेन वेव स्टेट में जाते हैं कि ब्रेन बिल्कुल डीप स्लीप में चला गया, तो एकदम से ऐसी स्टेट आती है कि गामा ब्रेन वेव ट्रिगर होती हैं। बहुत से लोग बहुत ऐसी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस करते हैं, और कई लोग तो 25-25, 30-30 साल पुराने अपने चैलेंजेस लेकर के आते हैं, और एक बार वो गामा ब्रेन वेव ट्रिगर होती है और सब चीजें खत्म होने लगती हैं। हम तो रेगुलरली हमारे इवेंट्स में ये चीजें होती हुई देखते हैं, महसूस करते हैं। लोग आते हैं, रीजुविनेट होकर जाते हैं, रेडिकल रेमिशन होता है एकदम से। कैसे? जब ब्रेन वेव वो बिल्कुल डेल्टा से एकदम से गामा में प्रवेश कर जाता है। सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न, हार्ट और ब्रेन कोहेरेंट होता है। ये कैसे पॉसिबल है? जब आप उस मेडिटेशन की उस स्टेट में जाओ जहां पर आप अपने माइंड बॉडी को कनेक्ट करो, और उसके साथ आपको कुछ ब्रेथ वर्क्स करने होते हैं। आपको अपने पेरिनियम को होल्ड करना होता है, जो हमारा मूलाधार है, जो हमारा, जिसको हमने मूल बंध बोला है योग में। हम अपना मूल बंध लगाते हैं, हमारे मूल बंध में हम अपनी पूरी प्राण ऊर्जा को सिकोड़ते हैं, ऐसा इकट्ठा करते हैं जहां से हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगती है। चेतना वहां से ऊपर की तरफ बढ़ती है हमारी कुंडलिनी ऊर्जा के माध्यम से, हमारी स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड के माध्यम से, और जैसे ही वो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, ऐसा गामा वेव में हम लोग एंटर करते हैं। और उसके बाद वो जो एनर्जीज हैं वो बॉडी और माइंड की हीलिंग एनर्जीज बन जाती हैं। शरीर में कोई भी व्याधि हो वहां पर वो काम करने लगती है। लेकिन कब? जब वो गहरे मेडिटेटिव एक्सपीरियंस में हम जाते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एक लॉन्ग मेडिटेटर रहे हो, आप 25 साल से मेडिटेशन कर रहे हो, नहीं। बहुत लोग 25 साल से कर रहे हैं, वो भी इस एक्सपीरियंस को नहीं ले पाते, जो पहली बार आकर के वहां पर उस एक्सपीरियंस को ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सही तरीका हमें पता होना चाहिए कि क्या ब्रेथ वर्क्स हैं, क्या मेडिटेट करने से पहले ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करनी है जिससे मेडिटेशन की शुरुआत में ही हम अल्फा स्टेट में हो। क्या वो प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि हमको अपने पेरिनियम को, हमको अपना मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध जो हमको लगाना है, ताकि हम अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ बहा करके उसको लॉक कर सकें। तो बहुत सारी योगिक प्रैक्टिसेस, इंडियन हीलिंग प्रैक्टिसेस जो हैं, हमको इस गामा ब्रेन वेव को ट्रिगर करने में हेल्प करती हैं, जो कि ऑब्वियसली ऑनलाइन उतना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आप थीटा ब्रेन वेव तक बहुत इजीली जा सकते हैं इन विजुअलाइजेशंस के माध्यम से, जो मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो कुछ चीजों को बहुत ध्यान से समझिए कि सबसे पहले तो आपको माइंडफुल रहना है। अगर आप माइंडफुल रहेंगे तो माइंड इधर उधर भटकेगा नहीं, वो एनर्जीज बॉडी के लिए यूज होंगी। माइंड और बॉडी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हैं। माइंड की फ्रीक्वेंसीज डाउन हुई, बॉडी की हीलिंग फ्रीक्वेंसीज अप हुई, और माइंड की फ्रीक्वेंसीज अप हुई, माइंड बिल्कुल तेज भागने लगा, बॉडी की हीलिंग फ्रीक्वेंसीज डाउन हुई, क्योंकि सारी प्राण ऊर्जा अब जो दिमाग है वो कंज्यूम कर रहा है सिर्फ सोचने में। और जैसे ही ये शांत होता है, वैसे ही वो प्राण ऊर्जा शरीर के लिए अवेलेबल है, हीलिंग के लिए अवेलेबल है। तो यानी एक चीज समझनी पड़ेगी कि पहला, हम वो माइंडफुल प्रैक्टिस करें। दूसरा, जिन लोगों से नहीं होती वो विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करें। एक विजुअलाइजेशन मैं अपलोड कर चुका हूं, दूसरी नेक्स्ट वीक मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूं, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना। इसलिए अगर ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करते रहेंगे। तीसरी चीज, अगर आप कोशिश करें तो प्राणायाम को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो ये भी एक कॉन्शियस वॉलंटरी एक्शन है। अदरवाइज मैंने बताया ना, सांस तो हमारी चल रही है, उस समय दिमाग कहीं और चल रहा है। लेकिन जब आप खुद से कुछ कर रहे हैं जो कि ऑटो मोड पर नहीं है, जैसे हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने क्या किया? कॉन्शियस एफर्ट डाला। और जब आप कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे हो तो विचार नहीं चल रहे, क्योंकि दिमाग तो एक ही काम कर सकता है, जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जाम्पल दिया था। तो अगर आप प्राणायाम भी रोज दिन में करते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था 5 प्राणायाम को लेकर के, बहुत टाइम हो गया, सालों पहले वीडियो बनाया था। आज भी लोग इस वीडियो पर आकर के कमेंट्स करते हैं, बताते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चमत्कार हुआ है। एक प्रॉमिस आज जरूर करना कि ये 4 चीजें
आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारेंगे। एक, आप डीप ब्रीदिंग दिन में 10 मिनट आराम से बैठिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, नाभि तक जाए, मूलाधार तक जाए और वहाँ से आप धीरे 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 रिलीज़ कीजिए। 10 मिनट एक चीज़ इसके लिए निकाल लो। दूसरा, प्राणायाम, अगर आप कर सको आधा घंटा इन पंच प्राणायाम को दीजिए। तीसरा जो है, कुछ वो विजुअलाइजेशंस जो मैं रेगुलरली इस चैनल पर अपलोड करूँगा और कर भी रहा हूँ, उनको आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। और चौथा, मेडिटेशन के लिए समय निकालिए, खाली बैठिए अपने साथ, जहाँ कोई विचार ना हो, कोई सोच ना हो, सिर्फ आप हों और आपकी चेतना हो, और सिर्फ चेतना के साथ कनेक्ट करने का एक छोटा सा प्रयास कीजिए। आप देखिए कैसे प्राण ऊर्जा आपके शरीर और आपकी बॉडी के लिए अवेलेबल होती है। अगले वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा हार्ट और ब्रेन कोहेरेंस की। क्या विजुअलाइजेशन करने से वो कोहेरेंट होंगे, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और जब ये स्थिति आएगी, आप देखोगे स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करोगे, बॉडी हील करने लगेगी, जिंदगी के बड़े सारे काम बनने लगेंगे, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन तो पता नहीं कहाँ पीछे छूट जाएगा, रह जाएगा, और जिंदगी इतनी खुशनुमा हो जाएगी कि आप याद करोगे कि कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में उतारी थी और उसको प्रैक्टिस किया था। जुड़े रहिए मेरे साथ। और जैसे मैंने कहा, कोई लाइक नहीं भी दोगे तो पूरा चलेगा, लेकिन इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारोगे तो नहीं चलेगा। ये सभी प्रैक्टिसेस को फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि क्या चीज़ें आपने ज़िंदगी में उतारनी शुरू की हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, खुश रहिए और ये सभी प्रैक्टिसेस करते रहिए। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।